हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे जर्नल्स। तो जर्नल्स के ऑर्डर वाइज में क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ। जिसको भी कंसेप्ट समझने हैं डिटेल्स में, वो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मेरे वीडियोस जिनमें मैंने कंसेप्ट समझाए हुए हैं। और उसमें एक वीडियो है जिसमें मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज सॉल्व किए हैं और एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम सिर्फ टी एस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस करेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है अप्रैल 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अप्रैल 1 को लिखा है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 1 लाख। 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मैं आपके सामने जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ, फॉर्मेट नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फॉर्मेट बनाने से थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से, तो एंट्री हो जाती है कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। रीजन समझ लेते हैं एक बार। एसेट इंक्रीज हो रही है हमारी, कैश इंक्रीज हो रही है, डेबिट होगी, और कैपिटल लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होगी। ठीक है, 1 लाख। और यहां पे हम नरेशन लिखते हैं, वो मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि नरेशन आप आराम से लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट करना होता है क्वेश्चन को एज इट इज। अब आते हैं हम अप्रैल 2, 2 अप्रैल। गुड्स परचेज फॉर कैश 25,000। 25,000 के गुड्स खरीदे गए हैं कैश में। अगर नहीं भी लिखा है कैश और किसी का नाम नहीं लिखा है तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000। मैं फिर से बोल देता हूं आपको कि मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं और नरेशंस भी नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ जर्नल एंट्रीज कर रहा हूं। इसके बाद 3 अप्रैल को गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट 18,000। पंकज से गुड्स क्रेडिट पे परचेज किए 18,000 के। अगर इस लाइन के अंदर क्रेडिट वर्ड नहीं भी लिखा होता तो ये अंडरस्टूड है, जिस ट्रांजैक्शन में नेम लिखा है वो ट्रांजैक्शन क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट वर्ड नहीं भी लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो ये एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू पंकज। $18,000। यहां पे हम क्वेश्चन एज इट इज लिख देते हैं, नरेशन। और 5 अप्रैल गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। फिर से यहाँ पे नरेश के साथ क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट नहीं भी लिखा होता तो भी हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानते हैं जिन ट्रांजैक्शंस में नेम लिखे होते हैं। तो नरेश डेबिट, नरेश इज द रिसीवर एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो नरेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9,000। नरेश इज द रिसीवर एंड गुड्स गोज आउट। गुड्स हम लिखते नहीं है। गुड्स अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट लिखते हैं और सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखते हैं, गुड्स नहीं लिखते हैं। तो ये हो गई है 5 स्टार्टिंग की 4 एंट्रीज। अब हम आगे करते हैं। सेवेंथ अप्रैल को लिखा है गुड्स रिटर्न टू पंकज। पंकज को हमने गुड्स रिटर्न किए हैं। ठीक है, हमने परचेज किए थे और अब हम रिटर्न कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी 7 अप्रैल। पंकज डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। अब यहां पे आपको याद रखना है कि आपको गुड्स नहीं लिखना। अगर सेल है तो सेल्स लिखना है, परचेज है तो परचेज लिखना है, परचेज रिटर्न है तो परचेज रिटर्न लिखना है, और सेल्स रिटर्न है तो सेल्स रिटर्न, गुड्स नहीं लिखना। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अप्रैल 7 12,000। अप्रैल 7 के बाद अप्रैल 9 को गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेश को बेचा था उसने, कुछ सामान वापस कर दिया है। ऐसा होता है कि सारा सामान सही नहीं होता है, कुछ डिफेक्टेड होता है, तो क्रेडिट पे इसीलिए भाई किया था कि भाई कुछ गड़बड़ होगा तो वापस कर देंगे। आपको पता है कि कैश ट्रांजैक्शंस में
सामान वापस नहीं करते हैं, लोग कहते हैं कि भाई हमने तो बेच दिया, अब हम वापस नहीं करेंगे, तो इसी लोग जनरली क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं। ठीक है, तो अप्रैल 9 को नरेश ने हमें वापस किया है, तो ये सेल्स रिटर्न होगी। हमारा कस्टमर वापस कर रहा है, इट मीन्स हमने उसे सेल किया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू नरेश। $1400। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सेल्स रिटर्न कैसे पता चला। देखिए, कोई हमें वापस कर रहा है, देखिए ऊपर वाली ट्रांजैक्शन को भूल जाइए, कभी कभी क्वेश्चन में नहीं लिखी होती है ट्रांजैक्शन कि हमने किसी को सेल किया है, सीधा लिखा होता है रिटर्न किया है किसी ने हमें। तो कोई हमें रिटर्न कर रहा है, कौन हो सकता है वो जो हमें रिटर्न कर रहा है? भाई वो हमारा कस्टमर होगा जिसको हमने सेल किया होगा, वही तो हमें रिटर्न करेगा। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नरेश। अप्रैल 9 के बाद अप्रैल 10 को है कैश पेड टू अजय। अप्रैल 10 डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, तो अजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट 6000। इसके बाद अप्रैल 12 को लिखा है कमीशन रिसीव्ड 2700। कमीशन रिसीव हुआ मींस कैश में कमीशन मिला आपको। ठीक है, अगर चेक से ट्रांजैक्शन होती है तो क्वेश्चन में मेंशन होता है, तो ये कमीशन कैश में मिला होगा, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन रिसीव भी लिख सकते हो, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, और सिर्फ कमीशन भी लिख सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। अमाउंट है 2700 और अप्रैल 12 अप्रैल 15 को लिखा है फर्नीचर परचेज्ड 7000। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर कम्स इन, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू, कुछ लिखा नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर फर्नीचर परचेज किया और लिखा नहीं है कि क्रेडिट है या किसी का नाम नहीं है तो ये कैश ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। या फिर आप मॉडर्न अप्रोच से देखेंगे तो एक एसेट इंक्रीज हो रही है, जो एसेट इंक्रीज हो रही है वो डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हो रही है वो क्रेडिट। 7000 का फर्नीचर है और डेट है 15 अप्रैल। चलिए आगे करते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। अप्रैल 16 को लिखा रेंट पेड टू अमित। अमित को रेंट पे किया है। रेंट आप किसको पे कर रहे हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रेंट एक एक्सपेंस है तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए। अगर चेक से पे करेंगे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक होना चाहिए। मकान मालिक का, लैंडलॉर्ड का क्या नाम है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। तो एक्सपेंसेस के केस में हम रिसीवर का नाम नहीं लिखते हैं। बच्चों का दिमाग चलने लगता है ना कि डेबिट द रिसीवर, हमने तो सीखा हुआ है डेबिट द रिसीवर, तो उसमें लिखा हुआ है कि अमित को पे किया है, तो बच्चे सोचते हैं अमित इज द रिसीवर, अमित डेबिट टू कैश। लेकिन एक्सपेंसेस के केस में हम रिसीवर का नाम नहीं लिखते हैं। तो अप्रैल 16 को हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अप्रैल 16 रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 5000। अप्रैल 16 के बाद अप्रैल 19 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश। अब कैश ट्रांजैक्शन में भी अगर किसी का नाम लिखा है तो आपको ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, ठीक है। कोई शॉपकीपर अगर आप वहां से चॉकलेट परचेज कर रहे हो, वो आपसे नाम पूछ रहा है
तो वो ऐसे ही पूछ रहा है, आप पैसे दोगे वो चॉकलेट देगा आपको, लेकिन आप उधार खरीदोगे तो वो आपका नाम रजिस्टर में लिखेगा, ठीक है। कैश खरीद रहे हो तो वो सिर्फ ऐसे ही पूछ रहा है, वो आपका नाम रजिस्टर में नहीं लिखने वाला। तो किसी भी कैश ट्रांजैक्शन में अगर नेम लिखा है तो जस्ट इंफॉर्मेशन है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम एंट्री में नाम नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि एंट्री हमारी बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब सुमित का नाम हम नहीं लिखेंगे, क्रेडिट होता तो हम जरूर सुमित का नाम लिखते। तो ये वही बात हो गई जो मैंने अभी बोली है कि अगर आप अपने पड़ोस की दुकान से कुछ क्रेडिट पे खरीदते हो तो वो रजिस्टर में आपका नाम लिख लेता है, और अगर आप कैश में खरीदते हो तो वो आपका नाम नहीं लिखता। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। $6,000। 24th को कैश सेल्स लिखा हुआ है। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। कैश सेल्स का मतलब होता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7,000। और अप्रैल 30 को लिखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट 5,000। हमें नरेश से पैसे मिले हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। ऑन अकाउंट देख करके बच्चे सोचते हैं कि शायद चेक से मिले होंगे। जब तक चेक लिखा नहीं है आप बिल्कुल भी मत मानो कि चेक से पैसे मिले। तो कैश अकाउंट डेबिट टू नरेश। ऑन अकाउंट जो लिखा है वो कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। 30 अप्रैल। और इसके बाद सैलरीज पेड 10,000 लिखा हुआ है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 और डेट अप्रैल 30 अगेन। कंफ्यूज करने के लिए वो कह सकते थे कि सैलरी पेड टू विजय। तो सैलरी के केस में भी, सैलरी भी आपका एक एक्सपेंस है, आप पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे। आपके हजारों एम्प्लॉयज हो सकते हैं तो हजारों एम्प्लॉयज के नेम नहीं लिखेंगे आप सीधे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यानी एक्सपेंसेस के केस में आप सिर्फ एक्सपेंस को डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक लिखेंगे, कैश पेमेंट कर रहे हैं तो टू कैश लिखेंगे। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ राम। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जून 1 को राम ने इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल 1 लाख। तो जून 1 को कैश अकाउंट डेबिटेड। बच्चों मैं फिर से बोल देता हूँ आपको कि मैं यहाँ फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, फॉर्मेट में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो मेन चीज़ है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। जून 1 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस में कैश इंक्रीज हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, या फिर आप कह सकते हो एक एसेट इंक्रीज हो रही है तो कैश अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, और कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आपको मॉडर्न अप्रोच भी याद रखनी है कि कोई एसेट या लायबिलिटी, और एसेट कोई इंक्रीज होती है तो डेबिट करते हैं, कोई लायबिलिटी या कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख। इसके बाद जून 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। तो अब इस ट्रांजैक्शन में हरीश का नाम आ गया है, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हरीश। इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट है 10,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिखा है जून 5 को परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड
टू कैश। अच्छा, आप लोग जब वीडियो देख रहे होते हैं तो आप मन में सोच लीजिए एंट्री, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ तो उस टाइम मन में सोच लीजिए एंट्री, फिर देखिए कि जो आपने सोचा वही है या कुछ और है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000। जून 8 को परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में फिर से कंफ्यूज करने की कोशिश की है। आप एक शॉप से चॉकलेट ले रहे हो तो उसने नाम पूछ लिया आपका, आप पैसे देके चॉकलेट ले रहे हो, नाम ऐसे ही पूछ रहा है वो, ठीक है। 2 मिनट बाद शायद वो नाम भूल भी जाए आपका, लेकिन आप क्रेडिट पे परचेज करते हो तो वो नाम रजिस्टर में नोट करता है। इस केस में जब आप कैश में चॉकलेट ले रहे हो वो आपका नाम नोट नहीं करता, तो आप भी मत करो। परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 7,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 7,000 और ये डेट है हमारी जून 8। जून 10 को सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट 2,000। कैलाश इज द रिसीवर। कैलाश डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। गुड्स नहीं लिखते हैं, पता है आपको। कैलाश डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,000 और ये डेट है हमारी 10। 12 जून को सोल्ड गुड्स टू नरेश फॉर कैश 1,500। 1500 के गुड्स नरेश को आपने कैश में बेचे हैं, तो कैश में फिर से नदीम को कैश में बेचे, तो यहां पे नदीम का कुछ काम है नहीं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स ये हो गई 12th। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स, नदीम कंफ्यूज करने के लिए लिखा है 1,500। जल्दी से इसको आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। जून 14 को गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। कैलाश हमें गुड्स वापस कर रहा है, इट मींस वो हमारा कस्टमर होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू कैलाश। ठीक है, आप ऊपर कैलाश के साथ क्या डील हुई थी हमेशा नहीं होता है क्वेश्चन में मेंशन, तो इसलिए आप वैसे सोच के देखिए कि कोई पर्सन आपको रिटर्न कर रहा है तो वो आपका कस्टमर होगा, तो इसलिए सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश 14 जून और अमाउंट आएगा 500। 16 जून को गुड्स रिटर्न टू हरीश। अब हमारी बारी थी भाई, कोई हमें वापस कर रहा है और हम ना वापस करें, ऐसा हो सकता है, तो हम भी देखेंगे, ध्यान से देखेंगे हमने जहां से खरीदा था, एक एक चीज चेक करेंगे, कुछ भी गड़बड़ होगी वापस कर देंगे, हमने अभी पैसे थोड़ी दिए हैं। तो जब आप क्रेडिट पे खरीदते हो तो आप छोटा सा भी डिफेक्ट देखते हो वापस कर देते हो, ठीक है। तो जून 16 को हरीश डेबिट टू सेल्स रिटर्न, सॉरी परचेज रिटर्न, हरीश डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट 360। 18th को मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। अब देखिए इस ट्रांजैक्शन में नेम लिखा है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन, ठीक है। जिस ट्रांजैक्शन में नेम लिखा है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन 8,000। 19th जून पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। हरीश को पेमेंट की है, ऑन अकाउंट जो लिखा है वो कुछ भी कंफ्यूज करने के लिए लिखा है, उसका कुछ भी मतलब नहीं है। हरीश डेबिट टू कैश अकाउंट
5000। थैंक गॉड लाइट आ गई, गर्मी में वीडियो बन रही थी आप लोगों की। हरीश टू कैश 5000 हो गया। अब इसके बाद 25 को कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5000। 25 को आपने ड्रॉइंग्स की हैं, ठीक है। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी आप बिजनेस से निकालते हो, पर्सनल यूज के लिए आप बिजनेस से कुछ भी निकालते हो वो ड्रॉइंग्स हैं। कैश निकालोगे तो कैश गोज आउट, गुड्स निकालोगे तो गुड्स गोज आउट, वो आपको देखना पड़ेगा। 5000, ठीक है। अगर आप अपने बिजनेस के ऑफिस में टीवी रखा था वो टीवी घर ले गए हैं, फ्रिज रखा था फ्रिज घर ले गए हैं, या फैक्ट्री में बनने वाले गुड्स अपने घर ले गए हैं, ये सारी चीज़ें ड्राइंग्स हैं। कैश ले गए हैं तो कैश भी ड्राइंग है। ये एग्जाम्पल था कैश का, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग आपका लॉस है इसलिए डेबिट कर रहे हैं, कैश गोज आउट। 25 के बाद जून 30 को न्यूज़पेपर सेल किए हैं, तो न्यूज़पेपर सेल करना मिसलेनियस रिसीट कहलाता है, क्योंकि छोटे मोटे ही बहुत, न्यूज़पेपर से कितना पैसा मिला होगा, 100 रुपये 150 रुपये, वो भी जब बहुत सारे न्यूज़पेपर होंगे। तो ये मिसलेनियस रिसीट्स कहलाते हैं जब बहुत ही छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, तो उनका हम एक ही अकाउंट बना देते हैं, मिसलेनियस रिसीट्स और मिसलेनियस पेमेंट्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस और मिसलेनियस रिसीट्स। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसीट्स, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम भी लिख सकते हो। ठीक है, न्यूज़पेपर वर्ड मत यूज़ करना आप लोग, क्योंकि ऐसे नॉमिनल चीज़ें के लिए हम अकाउंट नहीं बनाते हैं, छोटी मोटी चीज़ों के लिए मिसलेनियस इनकम और मिसलेनियस एक्सपेंस वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, अब जून 30 में लिखा है रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक 50,000। मोहन से आपको लोन मिला है और आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं। लोन एक लायबिलिटी है और लायबिलिटी के केस में आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बहुत ध्यान से देखें कि क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, आपकी एक लायबिलिटी इंक्रीज हुई है और साथ साथ आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू लोन अकाउंट, ठीक है, जिससे लिया है उसका नाम हम नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट, और इसकी डेट है जून 30 और अमाउंट है 50,000। ये क्रेडिटर नहीं है, ठीक है, क्रेडिटर कौन होता है, सप्लायर होता है जो हमें गुड्स बेचता है, बट ये पर्सन इसने हमें लोन दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। अगर ये हमने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया होता तो हम एंट्री कर देते कैश अकाउंट डेबिट टू लोन अकाउंट। बच्चों ये ध्यान रखो, नेम के आगे अकाउंट नहीं लगता, बाकी हर चीज़ के आगे अकाउंट लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे भी मिसलेनियस इनकम अकाउंट, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है मिस्टर अमिताभ, सिर्फ अमिताभ का, बच्चन का नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मिस्टर अमिताभ जी का। क्वेश्चन नंबर 3, अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000। बिजनेस स्टार्ट हुआ है 80,000 से, एक ही एंट्री होती है हमेशा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट है 80,000 और फर्स्ट में। सेकेंड में को परचेज फर्नीचर फ्रॉम मॉडर्न फर्निचर्स फॉर कैश 10,000। फर्नीचर अगर आप कैश में खरीद रहे हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देखना कि किससे खरीदा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भाई तुम तो इसकी डेट है सेकंड में,
फर्नीचर कैश में अगर खरीदा है तो जिससे खरीदा है उसका नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। 10,000। 5 मई को डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया है। बैंक बैलेंस भी आपकी एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। एक एसेट इंक्रीज हो रही है और एक एसेट डिक्रीज हो रही है। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ऑफिस का कैश डिक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। 5 मई 30,000। 6 मई को परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, 5,000। 8 मई को परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी। फिर से मैं बता दूं कि अगर किसी का नेम मेंशन है तो क्रेडिट नहीं भी लिखा तो भी वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू हरी। और 8 मई की एंट्री है, अमाउंट आ जाएगा 4,500। इसके बाद 10 मई को परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है और नाम भी लिखा है तो नाम फन के लिए लिखा है, नाम का कुछ नहीं करना। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, $3,000 और डेट है इसकी 10 मई। मई 12 को परचेज गुड्स फ्रॉम, मई 12 को लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। इट मीन्स ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू अजय और अमाउंट है 4,000। मई 14 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मई 14 कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, 7,000। और इसके बाद मई 14 को, सॉरी ये 14 की थी, मई 15 को सोल्ड गुड्स टू करीम। जिस ट्रांजैक्शन में नेम लिखा है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो करीम डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 6,500। फिफ्टींथ इसके बाद 16 को लिखा है सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश। अगेन गणेश का नाम कंफ्यूज करने के लिए लिखा है तो ये एंट्री है गणेश डेबिट टू, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 5,000। इसके बाद सोल्ड गुड्स टू बंसी, नेम लिखा हुआ है तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई है हमारी 18th। बंसी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 3,500। और चलिए इसको नोट कर लीजिए। नाइनटीन्थ को लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस, 19th में
अब ड्रॉइंग्स नहीं लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखा है? विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से ड्राइंग की है, घर नहीं लेके गए हैं, ठीक है। एटीएम से गए, पैसे निकाले और घर नहीं गए, बाइक या कार लेके ऑफिस आ गए, ऑफिस में पैसे की जरूरत थी, तो ऑफिस में कैश इंक्रीज हो गया और बैंक बैलेंस डिक्रीज हो गया। तो कैश आपकी एक एसेट है, इंक्रीज हो गई है, और बैंक बैलेंस आपकी एक दूसरी एसेट है जो डिक्रीज हो गई है। तो जो एसेट इंक्रीज होती है उसे डेबिट करते हैं, जो एसेट डिक्रीज होती है उसे क्रेडिट करते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 19th 5000। 20th को करीम पेड ऑन अकाउंट, ठीक है। करीम पेड ऑन अकाउंट, किसी और के बारे में लिखा है कि उसने हमें पे किया है, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू करीम। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। करीम पेड ऑन अकाउंट 5000, और ये एंट्री है 20th में। 29th को पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। 29 को पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। दिमाग कहता है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन नहीं, रेजिडेंस मतलब अपने घर का रेंट ऑफिस के पैसों से दिया है। अब आप कहेंगे ये तो नहीं लिखा कि ऑफिस के पैसों से दिया है। बच्चों, अकाउंटेंट को कैसे पता चला? ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये अकाउंटेंट के पास हैं, ये ट्रांजैक्शन अगर अकाउंटेंट के पास है इट मींस ऑफिस का कैश यूज हुआ होगा, तभी तो अकाउंटेंट को पता है। तो रेजिडेंस के लिए रेंट दिया गया है और पैसा गया है ऑफिस से, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट लिखेंगे हम। पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, पर्सनल यूज में कैश गया है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000, ठीक है। प्रोप्राइटर का कुछ भी पर्सनल मैटर होगा, उस पर्सनल मैटर के लिए ऑफिस का कैश अगर यूज होगा तो वो एक ड्राइंग है। प्रोप्राइटर ने ऑफिस के पैसों से बाइसिकल खरीद के अपने बच्चे को दे दी। प्रोप्राइटर ने अपने ऑफिस के लिए शॉपिंग करने गया था, घर के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, उसकी भी एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश होगी। अब 30th मई को परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, ये भी ड्राइंग्स है, ठीक है। अपने बेटे के लिए साइकिल खरीदी है, पर्सनल मैटर है, और ऑफिस का कैश यूज हुआ है। अगर ऑफिस का कैश यूज नहीं हुआ होता तो ये ट्रांजैक्शन बिजनेस में आई नहीं होती। ये बिजनेस में ट्रांजैक्शन लिखी है, इट मींस पैसा ऑफिस का यूज हुआ है। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। मजे आ गए, 3000 की साइकिल दिलवा दी बच्चे को। पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3800। अब अजय को हमें पैसे कितने देने थे? जब भी आप किसी सेंटेंस में फुल सेटलमेंट वर्ड देखेंगे, आप क्वेश्चन में चेक करेंगे कि उस पर्सन से हमें कितना लेना या देना था। तो अजय को हमने 3800 फुल सेटलमेंट में दिए। ऊपर चेक करते हैं कि अजय से हमें कितने, अजय को हमें कितने देने थे। देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 4000। फिर उसके बाद चेक करना चाहिए कि रिटर्न तो नहीं किया था हमने, तो परचेज गुड्स फ्रॉम अजय 12 मई को है, उसके बाद हमने उसे रिटर्न नहीं किया है, तो हमें उसको 4000 देने हैं, और हमने 3800 दिए हैं फुल सेटलमेंट में, ठीक है। पेड टू अजय इन फुल सेटलमेंट, तो इसका मतलब 200 का हमने जबरदस्ती डिस्काउंट ले लिया। तो अजय डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिस्काउंट। 3800 दिए हैं आपने, देने थे आपको 4000, और 3800 आपने उसके मुंह पे फेंक के मारे मतलब उसके काउंटर पे रख दिए, उसके कैश काउंटर पे, और बोला कि भैया अब हम नहीं देंगे, तुमने हमें महंगा लगाया था, हमें पता चल चुका है कि ये 3800 का प्रोडक्ट है और तुमने हमें 4000 का लगाया, हम तो 3800 देंगे, और आप रख के आ गए, और आप आगे आप उसे पैसे देने वाले नहीं हो, तो 200 रुपए का डिस्काउंट आपने ले लिया है, इसे हम डिस्काउंट लिखेंगे। डिस्काउंट रिसीव भी लिख सकते हैं। अजय इज द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट ऑल द गेन्स।
डिस्काउंट जो आपको मिला वो आपका गेन है, इसलिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि सारे गेन्स और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कंपाउंड एंट्री से भरा पड़ा है। ये टफ नहीं होती हैं, एक ही जनरल एंट्री में 2-3 चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अप्रैल 5 को लिखा है पेड सैलरीज, रेंट, वेजेस बाय चेक। ये सारी चीज़ें चेक से पेमेंट की है, सैलरी, रेंट एंड वेजेस। तो कंपाउंड एंट्री देखिए किस तरीके से होती है। अप्रैल 5 सैलरीज अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट और वेजेस अकाउंट डेबिट। सैलरीज अकाउंट डेबिट 30,000। ये ओल्ड बुक में ये अमाउंट थोड़े डिफरेंट है और जो न्यू बुक है 2021 की उसमें ये अमाउंट थोड़े चेंज है। रेंट है 10,000 और वेजेस है 8,000। ओल्ड बुक में ये अमाउंट थोड़े चेंज है। 2 सारी पेमेंट चेक से की है तो 2 बैंक, सारा एक साथ प्लस करके 2 बैंक अकाउंट 48,000। इसके बाद अप्रैल 7 को परचेज गुड्स फ्रॉम हरी, 30,000 के गुड्स खरीदे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है और पेमेंट तुरंत की गई है। पहले हम इसकी वर्किंग समझते हैं, या पहले मैं इसकी वर्किंग यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए 30,000 के गुड्स खरीदे गए हैं हरी से, 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट बच्चों शो नहीं करना होता है हमें अपनी जर्नल एंट्री में। उसका रीज़न ये है कि ये बार्गेन वाला डिस्काउंट है। जनरली आपने भी देखा होगा मिंत्रास पे या जितनी भी शॉपिंग साइट्स होती हैं उन पे 60% 80% डिस्काउंट लिखा होता है। पहले वो क्या करते हैं, प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फिर आपको 60% डिस्काउंट दे देते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे डिस्काउंट बहुत ज़्यादा मिल गया। तो एक्चुअल में वो अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ा के लिखा होता है। तो जो डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट है, बार्गेन वाला डिस्काउंट है, उसको हम शो नहीं करते जर्नल एंट्री में। तो क्वेश्चन आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे 27,000 से, उससे पहले वाला अमाउंट हमें कहीं शो नहीं करना है। 30,000 के गुड्स हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया, सामने वाला पैक करा के चलने लगा। ठीक है, उसने पैकिंग कराई और चलने लगा। मतलब हम लोग हमने 27,000 के बार्गेन करके 27,000 के गुड्स खरीदे और सामान पैक करा के चलने लगे, क्योंकि सामने वाला हमें जानता है। ठीक है, उसका नाम है हरी। तो हरी को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने पैकिंग कराई और चलने लगे। तो हरी ने बोला यार सुबह का टाइम है, तुम उधार मत करो। तो हमने बोला भाई कैश तो हम लाए नहीं है। कहता देखो हमने एक वो रखा हुआ है कि अगर जो कैश पेमेंट करेगा हम उसको अलग से 2% डिस्काउंट देंगे। तभी हमने बोला अरे हाँ एटीएम पड़ा तो है, डेबिट कार्ड पड़ा है, एटीएम पास में ही है, हम अभी एटीएम से निकाल के दे देते हैं क्योंकि हमें 2% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अचानक से याद आ गया कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है हमारे पास। तो 2% का डिस्काउंट के लालच में हमने पेमेंट तुरंत कर दी है। तो 2% कितना हुआ बच्चे, 540। ये कैश डिस्काउंट हमें शो करना पड़ता है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट बार्गेन वाला डिस्काउंट है उसे हम शो नहीं करते, लेकिन कैश डिस्काउंट हमें शो करना पड़ता है। तो ये हो गया 26,460। क्लियर। अब इसकी एंट्री देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट। चेक से पेमेंट करेंगे तो बैंक लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड या सिर्फ डिस्काउंट लिख देंगे तो चलेगा। 26,460 आपने पे किया है, 540 का आपको डिस्काउंट मिला है और परचेजेस किए आपने 27,000 की।
तो जल्दी से इसको नोट कर लो, हम आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है 15 अप्रैल को पेड टू राजू 5000 इन कैश एंड 7000 बाय चेक। तो 15 अप्रैल राजू इज द रिसीवर, राजू डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू बैंक अकाउंट। जितना आपने चेक से दिया वो बैंक अकाउंट लिखा जाएगा और जितना आपने कैश में दिया वो कैश लिखा जाएगा। तो कैश है 5000 और चेक से आपने दिया 7000, तो टोटल राजू इज द रिसीवर ऑफ 12000। इसके बाद 18th को लिखा है 5000 के आपने गुड्स खरीदे हैं, 20% ट्रेड डिस्काउंट सॉरी सेल किए हैं रोमा को, 20% ट्रेड डिस्काउंट ले लिया रोमा ने। जैसे आपने बार्गेन की थी तो सामने वाला भी बार्गेन कर रहा है, रोमा ने आपसे बार्गेन करी, 20% लेस करवा लिया। 5000 का 20% होता है 1000। वर्किंग में यहाँ पे कर देता हूँ, 5000 का 20% 1000। इतनी जल्दी कैसे निकाला मैंने? किसी भी चीज़ का 20% निकालना हो 5 से डिवाइड कर दो। तो ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं, सीधा लेस कर देंगे और 4000 से क्वेश्चन को हम देखना स्टार्ट करेंगे। 3% कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया है, लेकिन रोमा के पास सच में पैसे नहीं है। उसने बोला मैं हाफ पेमेंट कर सकती हूँ, तो हमने बोला कि जितनी पेमेंट करोगे हम उस पर कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो रोमा ने हाफ पेमेंट कैश कर दी है और हाफ नहीं की है। 2000 की पेमेंट वो कहती है मैं कर दूंगी, बट 2000 वो कहती है कि मैं नहीं कर पाऊंगी। तो 2000 पे हम उसको 3% कैश डिस्काउंट दे देंगे, 60 रुपीज़। 1940 रह गया अमाउंट। ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई, ये कैश ट्रांजैक्शन हो गई, उस पर हमने उसको डिस्काउंट दे दिया, और ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 एंट्रीज अलग अलग कर सकते हैं, चाहें तो कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड। कैश मिला आपको 1940, डिस्काउंट आपने दिया 60, आपका लॉस है, डेबिट ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये डिस्काउंट आपका लॉस है। और रोमा डेबिट, क्योंकि जिस ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसके लिए हम डेबिट द रिसीवर लिखते हैं, तो रोमा इज द रिसीवर ऑफ 2000 क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 4000। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करते हैं। ये जो हमने पिछली ट्रांजैक्शन की है इसमें डेट नहीं लिखी थी मैंने, 18 अप्रैल की एंट्री थी वो। अप्रैल 20 को लिखा है गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 8000, ही पेड 5000 बाय चेक इमीडिएटली। ठीक है, तो इसका मतलब 3000 उसने नहीं दिए हैं। तो अप्रैल 20 बैंक अकाउंट डेबिट, जितना चेक मिला है हमें, और जितना नहीं मिला है उसके लिए हम 8000 की गुड्स हमने सेल किए, 3000 के लिए रमेश को डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, 7000 सॉरी 5 उसने हमें चेक दिया है 5000 का और 3000 का क्रेडिट हो गया। इसके बाद अप्रैल 25 को लिखा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000 एंड डिलीवरी वैन पर्सनल एसेट ऑफ 50,000। एक डिलीवरी वैन घर से लेके आए हैं तो वो एक एडिशनल कैपिटल ही मानी जाएगी, और कुछ कैश कम पड़ गया था वो भी लेके आए हैं, ये भी एडिशनल कैपिटल है। ठीक है, अगर आप घर से कैश लाते हैं या कुछ सामान लाते हैं तो ये एडिशनल कैपिटल है। तो ये है डेट 25, कैश लेके आया है कुछ, कैश अकाउंट डेबिटेड, डिलीवरी वैन अकाउंट डेबिटेड क्योंकि वो एक एसेट है, बिजनेस में यूज होगी, टू कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, क्योंकि बिजनेस में कैपिटल इंक्रीज हो गई है। तो कैश लेके आया है 10,000, डिलीवरी वैन की वैल्यू 50,000 है, टोटल एडिशनल कैपिटल हो गई बिजनेस के अंदर 60,000। इसके बाद कैश पेड टू अनिल 975 और 25 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब हमें अनिल को देने थे 1,000 रुपीज। यह है 26 अप्रैल की एंट्री। अनिल डेबिटेड टू कैश, हमें अनिल को देने थे 1,000 रुपीज, हमने उसको दिए 975 कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट 975 टू डिस्काउंट रिसीव्ड, या सिर्फ डिस्काउंट लिख सकते हैं 25। 30 अप्रैल को लिखा पेड टू राजू 1,000 इन कैश एंड 2,000 बाय चेक। टोटल 3,000 राजू को मिले हैं। राजू डेबिटेड टू कैश टू बैंक, कैश अकाउंट बैंक अकाउंट, ठीक है। 1,000 कैश में दिए हैं और 2,000 चेक से दिए हैं, तो टोटल 3,000 का अमाउंट राजू इज द रिसीवर, ठीक है। राजू को हम 3,000 से डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट एंड बैंक बैलेंस गोज आउट। इसके बाद अप्रैल 30 को एक और एंट्री है, पेड 4,800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,000। जब भी सेटलमेंट वर्ड आएगा तो वहां पे डिस्काउंट नजर आएगा। आप जल्दी से इसको नोट कर लें, या फिर मैं ये एंट्री लिख देता हूं यहां पे। लास्ट एंट्री है मोहन डेबिटेड, मोहन को हमें 5,000 देने थे टू कैश 4,800 टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट 200, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड भी ले सकते हैं। ये हमारी लास्ट एंट्री थी। इसके बाद बाकी क्वेश्चंस सेकेंड वीडियो में।